बेस्ड है, रैंक के बेस्ड है, या अफसर की जाति के बेस्ड है, एमएनएस के बेस्ड है, या खतरों के बेस्ड है? यदि खतरों के बेस्ड है तो जेसीओ जवान को ज्यादा खतरा है, सबसे ज्यादा जवान को खतरा है, उसको ज्यादा एमएसपी मिलना चाहिए। यदि रैंक के हिसाब से तो फिर जनरल साहब को एमएसपी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, लेफ्टिनेंट जनरल साहब को एमएसपी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, मेजर जनरल साहब को क्यों नहीं मिलना चाहिए, अप टू ब्रिगेडियर तक क्यों है? यदि मिलिट्री नर्सिंग अफसर लड़ाई का हिस्सा नहीं है, कम से कम जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल की कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी होती है, उस रिस्पांसिबिलिटी को देखते हुए उनको मिलिट्री सर्विस पे मिलनी चाहिए। ये जज साहब के सवाल थे, एमओडी चुप करा दिया था, बंद करा दिया था। जय हिंद दोस्तों, आज का बड़ा दिन। क्या इक्वल एमएसपी पर जवानों को मिलेगा न्याय? क्या जवानों की होगी जीत? क्या जेसीयू जवान का पलड़ा है भारी? माननीय हाई कोर्ट में आज है सुनवाई। आज है 5 मार्च, यानी पिछली सुनवाई में क्या हुआ था और आज क्या बदलाव है, कौन से कोर्ट में क्या हो रहा है। सीधी हमारी वीर बहादुर सिंह जी से बात हुई, जिसका मैं हवाला दूंगा। और ये मुद्दा इक्वल एमएसपी का मुद्दा अब बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने, जहां अग्निपथ का योजना हो, 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, डिसेबिलिटी पेंशन के साथ उन्होंने समान एमएसपी की पहल शुरू कर दी है। हमें समान एमएसपी सभी जवान, ऑफिसर और जेसीओ की चाहिए। यानी चारों तरफ से दबाव बन रहा है। यदि माननीय हाई कोर्ट को हम कन्विंस करने में काफी सफल हुए हैं। आज का दिन क्या कहेगा और क्या क्या चीजें अभी तक हो चुकी हैं, उसके बारे में जरा थोड़ी सी बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि अभी आपने वीडियो देखा, उन्होंने कहा है कि जेसीओ हो, चाहे जवान हो, चाहे अफसर हो, इक्वल मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस पे का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ मिलिट्री में जो सर्विस कर रहा है और एक साथ सर्विस कर रहा है, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज हाई कोर्ट नंबर 4 में सीरियल नंबर 9 पर मैटर लगाया, जो कि वीर बहादुर सिंह जी से हमारी बात हुई, जो मैं आपको चैट आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा 3 की बजाय 4 में लगाए। हमारे वकील ने एक बार जो संगठन द्वारा किया गया आर्गूमेंट, आज क्या होगा, नई बेंच होगी, जो पिछला आर्गूमेंट है उसको दोहराया जाएगा। और पिछले में क्या हुआ था कि एमएसपी जो केस था वो 11वें नंबर पर लगा था। एडवोकेट हमारे जो वकील की तरफ से पूरी बहस हो गई थी। सरकारी वकील को अपना पक्ष रखने के लिए माननीय जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा, उनके साथ सेना के एक मेजर साहब भी थे, और उन्होंने कहा हमें 30 से 40 मिनट चाहिए। और उसके बाद अपनी बात रखने के लिए कोर्ट ने कहा अभी हमारे पास उतना समय नहीं है। फिर ये जल्दी डेट ली गई, जो कि आज यानी 5 मार्च की है। कोर्ट ने इस केस को पार्ट हर्ड यानी पार्शली जो हेयरिंग थी उससे रिलीज कर दिया है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा आखिर इस केस में आगे और क्या है, पीछे क्या क्या हो चुका है। क्या अब जवानों को अफसरों के बराबर एमएसपी मिलेगी? बड़ा सवाल है। इसका जो डिस्कशन है उसको आज आपने जरूर सुनना है। सैन्य सेवा वेतन एमएसपी सैन्य कर्मियों को जोखिम और कठिनाई के साथ सेवा की उनकी बहुमुखी प्रकृति के संबंध में राष्ट्र के लिए वरदान की भरपाई के लिए प्रदान किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि सैन्य कर्मियों और अधिकारियों के कर्तव्य 9 से 5 कार्यालय घंटे नहीं है, बल्कि 24 घंटे की ड्यूटी है। भले ही उन्हें छुट्टी लेने का कोई अधिकार नहीं है, यह एक विशेषाधिकार के रूप में सैन्य कर्मियों को छुट्टी दी जाती है। बिल्कुल, आप छुट्टी हमारा राइट नहीं है, आप सिर्फ रेस्ट के लिए दी जा सकती है, आप क्लेम नहीं कर सकते, और 24 घंटे की ड्यूटी है। अब सवाल है कि कमीशन अधिकारियों, जेसीओ और ओआर को दी जाने वाली एमएसपी की दर बराबर होनी चाहिए या नहीं। वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन सोसाइटी ने भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के सभी रैंकों के लिए समान एमएसपी करने के लिए अदालत में मामला दायर है। मामले के बारे में जानने के लिए हम इस संबंध में मौजूदा व्यवस्था में पता होना चाहिए कि 2006 में अधिकारियों के लिए एमएसपी की दर 6000 थी और जेसीयू जवानों के लिए 2000। इसके बाद 7वें वेतन आयोग में 15,500 आपने सेना के अधिकारियों की कर दी, और नर्सिंग सेवा जो एमएनएस है उनको 10,500 कर दिया, और जेसीयू जवान को आपने 5,200 दिया। 22 मार्च को वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन सोसाइटी के एमएसपी मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट निदेश गुप्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जोरदार बहस की, और वो बहस 1 घंटे चली। उसमें क्या क्या लिखा है जरा सुनिए। एडवोकेट गुप्ता ने अपनी दलील पेश की। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश, कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई कि सभी रैंकों के लिए समान एमएसपी की स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी के मामले में वेतन आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। यानी वेतन आयोग यानी जो आपका कमीशन है, इसके लिए देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के सम्मान अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन सोसाइटी की ओर से यह एक महान प्रयास है। इस आंशिक जीत पर ईएसएम इन्फो क्लब की ओर से
इस जानकारी की बधाई। कोर्ट में पीबीओआर की तुलना में एमएनएस अधिकारियों को दुगनी एमएसपी, कमीशन्ड अधिकारियों को तिगुनी एमएसपी पर गर्मा गर्म बहस हुई है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की बहस और अदालत के विचारों को सुनने के बाद दावा किया जा सकता है कि जेसीओ, एनसीओ और ओआर की एमएसपी निश्चित रूप में वृद्धि होनी चाहिए और होगी। अदालत ने दस्तावेजों की जांच और बहस के बाद मन बना लिया है कि पीबीओआर के लिए एमएसपी बढ़ाई जानी चाहिए। माननीय न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया कि जब एमएनएस की एमएसपी दर पर बहस जोरों पर थी, जो कि पीबीओआर के एमएसपी की दुगनी है, न्यायाधीश ने पूछा, क्या आप समान अधिकारियों एमएनएस के बराबर हो सकते हैं कि साथ एमएसपी की मांग कर रहे हैं? यदि याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने कहा कि मांग सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के बराबर एमएसपी की है। जज ने सरकारी वकील से पूछा, अगर रैंक से जुड़ी जिम्मेदारी के कार्ड एमएसपी है तो चीफ ऑफ वाइस जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल को एमएसपी क्यों नहीं दी जा सकती? कितनी अच्छी बात है। यदि वो अफसर रैंक का बात है या एमएनएस की बात है या जेसू जवान की बात है, तो फिर आप ब्रिगेडियर के ऊपर मेजर जनरल को क्यों एमएसपी नहीं दे रहे, लेफ्टिनेंट जनरल को क्यों एमएसपी नहीं दे रहे, जनरल साहब को क्यों एमएसपी नहीं दे रहे? वो तो कहीं ना कहीं लड़ाई का पार्ट है। मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ तो कहीं सर्विस वाले तो लोग कहीं लड़ाई का पार्ट नहीं है। ये जज साहब के सवाल थे एमओडी से। यानी कितना पक्ष, कितनी बहस हुई, मैं इस बात की आपके साथ कह रहा हूं दोस्तों। उन्होंने कहा पर सरकारी वकील का मुंह बंद हो गया, खामोश रहे। जज ने कहा इस बार एक और बहस की जरूरत है और कुछ दस्तावेज भी मांगे ताकि उन्हें आदेश देने में सुविधा हो, और इस तरीके की बहसें आगे हुई। सेना के 2 मेजर सरकारी वकील के साथ वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी के विरोध में खड़े थे। एमएसपी के मुद्दे पर इतिहास रचने जा रही पूर्व सैनिक समाज की आवाज, उन्होंने वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी का समर्थन और आभार व्यक्त किया। दोस्तों, ये है जब कोर्ट इस तरीके से कह सकता है कि ये किस बेस्ड है, आपकी एमएसपी किस बेस्ड है, रैंक के बेस्ड है या अफसर की जाति के बेस्ड है, एमएनएस के बेस्ड है या खतरों के बेस्ड है? यदि खतरों के बेस्ड है तो जेसीओ जवान को ज्यादा खतरा है, सबसे ज्यादा जवान को खतरा है, उसको ज्यादा एमएसपी मिलना चाहिए। यदि रैंक के हिसाब से तो फिर जनरल साहब को एमएसपी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, लेफ्टिनेंट जनरल साहब को एमएसपी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, मेजर जनरल साहब को क्यों नहीं मिलना चाहिए, अप टू ब्रिगेडियर तक क्यों है? यदि मिलिट्री नर्सिंग अफसर लड़ाई का हिस्सा नहीं है, कम से कम जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल की कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी होती है। उस रिस्पांसिबिलिटी को देखते हुए उनको मिलिट्री सर्विस पे मिलनी चाहिए। ये जज साहब के सवाल थे, एमओडी चुप करा दिया था, बंद करा दिया था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पलड़ा भारी है और स्पष्ट रूप से ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है जो कि जवान के मोराल पर सीधा असर करता है, जो जवान के मनोबल पर सीधा असर करता है। सीधा इसमें भाईबंदी दिखती है, सीधा इसमें गलत इंप्लीमेंटेशन दिखता है। और हम चाहते हैं कि इसका निर्णय, इसकी लड़ाई लड़ने वालों को मैं सैल्यूट करता हूं, जो भी लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, जो भी लोग सड़कों पर लड़ रहे हैं, और ये न्याय है। ये सामने दिख रहा है कि हमारे साथ हमारी अनदेखी की जा रही है और इसके लिए निरंतर प्रयास हमारा सबका जरूर हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद।